दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, इस समय एक प्रचलन बहुत बढ़ा है, लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के नए बैनामे करना शुरू कर देते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो बाहर रहता है, पता चला उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी है और जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में या हैदराबाद में या किसी अन्य शहर में रहता है, उसने अपने किसी मिलने वाले को एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दिया और उस पावर ऑफ अटॉर्नी से, पावर ऑफ अटॉर्नी को हिंदी में मुख्तारनामा कहते हैं, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी से उसको अधिकार दे दिया कि उस जमीन को बेचे और बेचने के बाद पैसे भी ले ले। और इस तरह से कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, कई सारे बैनामे हो जाते हैं और ऐसे मामलों में बड़ा डिस्प्यूट भी पैदा होता है। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से जो आपने बैनामा करा लिया है वो बढ़िया है, उसमें कोई लीगल त्रुटि नहीं है, और क्या पावर ऑफ अटॉर्नी ठीक ठाक है, कैसे आप जानेंगे कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी सही नहीं है या सही है, या इसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। दोस्तों मुख्तारनामा दो प्रकार का होता है, एक मुख्तारनामा आम, एक मुख्तारनामा खास। मुख्तारनामा आम का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए मुख्तारनामा बनवाता है जो काम वो स्वयं करता, वही काम वो उस व्यक्ति को राइट दे रहा है कि ये व्यक्ति करेगा, उसमें कोई स्पेसिफिक काम के बारे में नहीं कहा गया है। मुख्तारनामा का अर्थ होता है एजेंट बना लेना अपना। मुख्तार माने एजेंट ही, उसको आप मानिए। जो मुख्तार बनाया जाता है वो एजेंट है और जो मुख्तार बना रहा है वो प्रिंसिपल होता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब आप कोई मुख्तारनामा बनवाते हैं, वो मुख्तारनामा चाहे आम हो चाहे खास हो, तो जब आप ऐसे किसी काम के लिए मुख्तार अटॉर्नी बनवाते हैं जिसमें किसी संपत्ति को बिक्री करने का अधिकार दिया गया हो, तो ऐसा मुख्तारनामा रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। और ऐसा मुख्तारनामा रजिस्टर्ड कराने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में फीस का भी विवरण दिया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही फीस का विवरण दिया हुआ है, और उसमें 10 रुपए मुख्तारनामा खास के लिए और मुख्तारनामा आम के लिए 5 रुपए, नहीं उल्टा है, जस्ट मुख्तारनामा खास के लिए 5 रुपए और मुख्तारनामा आम के लिए 10 रुपए फीस का प्रोविजन है। लेकिन ये समय समय पर एक्सटेंड होता रहा है और अभी 2015 का एक मुख्तारनामा मेरे पास रखा है जिसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने 50 रुपए फीस ली है। माने इस समय 100 रुपए, और अलग अलग स्टेट में है, कहीं कहीं पर 1000 रुपए तक फीस है। 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक है, क्योंकि फीस बढ़ती रहती है और एक्सटेंड होती रहती है एवरी ईयर। तो दोस्तों जब भी कोई मुख्तारनामा बनाया जाता है तो वो मुख्तारनामा पहले तो उस व्यक्ति द्वारा दिया गया हो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक है, और जिस व्यक्ति को दिया गया है वो व्यक्ति भी जेन्युइन हो, तो 2 जेन्युइन पर्सन हो और उसको उचित स्टाम्प पर लिखा गया हो और उचित स्टाम्प पर लिख करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, तब वो जमीन बेचने के लिए अधिकृत होगा। इसके अलावा जिन चीजों के लिए अटॉर्नी दी जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, जैसे किसी मुकदमे को लड़ने के लिए, किसी बिल्डिंग की रक्षा के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, तो ऐसे मुख्तारनामे केवल और केवल नोटरी ही हो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो मान्य है। उनको न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। सीपीसी में ऑर्डर 3 माने सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 3 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के बारे में विशेष विवरण दिया है, जिसमें मुख्तार को भी मान्यता दी गई है। माने जिनको जो मुख्तार होते हैं, मुख्तार का मतलब है आपका एजेंट। और दोस्तों एजेंट की परिभाषा होती है, एजेंट वो व्यक्ति है जो अपने कार्य स्वयं करता है, लेकिन उस कार्य को करके वो अपने प्रिंसिपल को, माने अपने मालिक को उस कार्य के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति मुख्तार होता है
आपने उस व्यक्ति को नियुक्त किया है और आपका जो मुख्तार है, माने आपका जो अटॉर्नी है, वो काम करता है, लेकिन उस काम के जिम्मेदार आप होते हैं, वो काम करके आपको जिम्मेदार बनाता है। तो दोस्तों, एक बार अगर आपने मुख्तार नियुक्त कर दिया है और उस मुख्तार ने कोई कार्य एग्जीक्यूट कर दिया है, तो आप फिर उस कार्य को वापस नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते ये काम मैंने नहीं किया है, फला ने किया है, क्योंकि आपने उनको मुख्तार नियुक्त किया था। कोर्ट में जब आप मुकदमा चलाते हैं और उस मुकदमे में आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, आप अटॉर्नी देने के बाद जब कोई मुकदमा चलता है और अटॉर्नी द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसमें लिखा जाता है अटॉर्नी के लिए कि ये चाहे तो अधिवक्ता नियुक्त करें, ये मेरे ओर से साक्ष्य दें, मेरी ओर से शपथ पत्र दें, मेरी ओर से फीस जो भी देनी है या लेनी है, कोई भी रिकवरी है वो करें, कोई हर्जा देना है या हर्जा मिला है तो उसको प्राप्त करें। तो फिर इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इन्होंने क्यों कर लिया, ये फला थे और इसके हम मालिक हैं, फिर आपको मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, मुख्तार बहुत सोच समझ के बनाएं, और अगर कोई मुख्तार बना हुआ है तो उसकी जांच करने, खासकर उन मामलों में जहां पर जमीन का लेन देन हो रहा हो। जैसे आप कहीं जमीन खरीदने जाते हैं, जमीन की खतौनी देखते हैं, तो मान लीजिए लिखा है सीके सिंह और आपको बेच रहा है कोई पीके सिंह, तो सीके सिंह और पीके सिंह में जब पता चला कि कौन है, तो उन्होंने कहा सीके सिंह के हम अटॉर्नी हैं, ये उन्होंने हमें मुख्तारनामा दिया है। तो उनका मुख्तारनामा देख लें, उसकी जांच करा लें और उनसे भी एक बार मिल लें, कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तारनामा फर्जी हो। और अगर ऐसा है तो आप मुख्तारनामा वाले व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसने आपको फोर्जरी के तहत फंसा दिया है। दोस्तों, वो अलग विषय है, उस पर कोई और वीडियो लाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, कोई नुकसान नहीं है। जो काम आप नहीं कर सकते, आपको समय नहीं है, कोई और जगह व्यस्त है, तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें, लेकिन उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो और कोई ऐसी फोर्जरी ना हो जिससे आपको नुकसान पहुंचे। और दोस्तों, एक भी बात और है कि कितने रुपए के स्टाम्प पर यह लिखा जाएगा, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख सकते हैं, और मुख्तारनामा खास जो है वो 10 रुपए के स्टाम्प पर लिख सकते हैं। और ये कहाँ दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है, इसके आर्टिकल 32 में है और उसका पूरा विवरण दिया है। और ये भी उसमें है कि कौन कौन चीज़ों की रजिस्ट्री अनिवार्य है। तो ये जो मुख्तारनामा आम है, ये रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। मुख्तारनामा खास रजिस्ट्रेशन होना कोई आवश्यक नहीं है, उसकी नोटरी ही हो जाए तो भी पर्याप्त है। और मुख्तारनामा आम उस समय रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है जब उसमें आप किसी व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं कि वो आपकी जमीन का क्रय विक्रय कर सके और उसके लिए धन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।